प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज आप सब इस वीडियो में जानेंगे 2026 में बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा हमें कब मनानी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन से कार्य हमें अपने बच्चों से उस दिन करवानी चाहिए, कौन सी प्रतिमा की पूजा हमें करनी चाहिए और कौन सा मिठाई, कौन सी ऋतु फल माँ को हमें भोग में अर्पण करना चाहिए। आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी और इस वीडियो पर मैं बने रहें। अगर यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 23 जनवरी 2026 दिन पड़ रहा है शुक्रवार। उस दिन बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा का त्योहार है। अगर यदि आप लोगों के पास अष्टधातु या पंचधातु की माँ की प्रतिमा है तो उसमें भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर जो फ्रेमिंग वाला, पेपर वाला फ्रेमिंग वाला जो मार्केट में फोटो मिलता है माँ का, वो ला सकते हैं। उनमें भी माँ की पूजा कर सकते हैं आप लोग। लेकिन एक माँ की प्रतिमा होती है जिसमें गौरी गणेश भी रहते हैं साथ में, और एक होती है अलग वाली, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अगर उसमें गौरी गणेश नहीं है तो फिर आप गौरी गणेश एक सुपारी का बना लीजिएगा, नहीं तो गोबर का भी गौरी गणेश बनते हैं, उनका बना लीजिएगा। और इसके बाद पूजा माँ की कैसे करनी है। माँ को पीला फूल, पीला वस्त्र पसंद है। अगर यदि स्टूडेंट, विद्यार्थी कोई पूजा करते हैं तो पीला वस्त्र धारण करके, प्रातः स्नान ध्यान करके, पीला वस्त्र धारण करके माँ को पीला चंदन, पीला चंदन में हम बता दे रहे हैं अष्टगंध चंदन, जो हम लोग भी भगवान को तिलक लगाते हैं, अष्टगंध चंदन। उसमें थोड़ा सा केसर है तो केसर मिला करके, पीला आसन माँ के लिए, पीला फूल, पीली अक्षत, और ऋतु फल में गाजर, बैर, और एक सफेद वाली जो फल आती है जिसे हम लोग के तरफ मिश्रीकंद बोलते हैं, वो भी लेना है। सफेद मिठाई, पीली मिठाई, ये सब माँ को भोग के लिए लेना है। और जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बच्चों के लिए है, लेकिन नहीं। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, सौभाग्य की देवी माँ सरस्वती की पूजा हम लोग सब कोई कर सकते हैं। जो कला के क्षेत्र में जो हैं वो भी माँ की पूजा कर सकते हैं। जो व्यापार के क्षेत्र में है वो भी माँ के लिए पूजा कर सकते हैं। जो गायक हैं वो भी माँ की पूजा कर सकते हैं, और स्टूडेंट के लिए तो है ही। तो अगर यदि कोई माताएं बहना अगर यदि ये पूजा करती हैं तो उन्हें करना क्या है, उस दिन आप लोग प्रातः स्नान ध्यान करके पीला वस्त्र धारण करें और सारा श्रृंगार कर लें। सारा श्रृंगार करके माँ की अगर प्रतिमा है पंचधातु या अष्टधातु की, तो माँ को सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, और नहीं थी उसके बाद फिर पंचामृत से माँ को स्नान कराएं। और अगर यदि फोटो है तो ऐसे ही एक मतलब वस्त्र भिगा करके गंगा जल से माँ को साफ सुथरा कर दें, और फिर माँ को वस्त्र अर्पण करें, माँ को पुष्प अर्पण करें, माँ को भोग अर्पण करें। और मोर का पंख आप माँ को जरूर अर्पण करें, क्योंकि मोर का पंख का बहुत महत्व है। हम लोग भी मोर का पंख जैसे पुस्तक के अंदर रख देते थे कि इससे ना बहुत अच्छा माँ ज्ञान देगी, बहुत अच्छा ज्ञान आएगा, सब कुछ याद आ जाएगा, तो इसलिए अपने बच्चों की पुस्तक में रख दें। दूसरे दिन रखना है, लेकिन उस दिन माँ को मोर का पंख आप लोग जरूर अर्पण करें। उसके बाद पुस्तक, जितने भी ग्रंथ हैं घर में और बच्चों का जो पुस्तक है, उन सब की भी पूजा करें अक्षत चंदन के साथ, अक्षत चंदन पुष्प के साथ
विधिवत माँ का पूजन करें, माँ को वस्त्र अर्पण करके सारा श्रृंगार माँ को अर्पण करें, माँ से प्रार्थना करें। माँ सरस्वती चालीसा भी आता है, वो सरस्वती चालीसा करें। मंत्र माँ का बोले, मंत्र में बता दे रही हूँ। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करोतु मे। ये मंत्र अगर नहीं आप बोल पाती हैं तो ऐसे ही चालीसा करके माँ का, नहीं तो ऐसे भी ध्यान करके माँ की पूजन करें। और उसके बाद एक उपाय मैं जो बताने जा रही हूँ, आप लोग जरूर करें। ये उपाय 3 साल से लेकर 6 साल के उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं, उनकी आवाज सही नहीं निकल पाती है, उन बच्चों के लिए है। पहले तो सुबह में टाइमिंग रहता, लेकिन इस बार जो टाइमिंग है 1 बजे से 2 बजे के बीच में, जो लग्न हमें प्राप्त हो रही है स्थिर लग्न, उस समय करना है छोटे बच्चों को। आप करना क्या है, बच्चों से बोलवाना है आपको उस समय बैठाकर। छोटे जैसे आप पूजन कीजिएगा, पूजन करने के बाद बच्चे को बुलाइए, बच्चे को सामने बैठाइए और इस मंत्र को 11 बार बोलिए और बच्चे से बुलवाइए। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करोतु मे। जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं, अगर वो तुतला के भी बोलते हैं तो फिर भी बोलवाइए और सच्चे मन से बच्चे लोग को ये उपाय आप लोग जरूर करवाइए। तो प्रिय दर्शकों, आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्या करने हैं और सच्ची श्रद्धा से माँ की पूजा करें, अर्पण करें और हमें भी कमेंट करें। जय श्री गणेश, आज्ञा दीजिए।